जिला चंबा में KFW प्रोजेक्ट के तहत हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और चंबा में विलेज फॉरेस्ट मैनेजमेंट सोसाइटियों का गठन किया जा रहा है, जिसके तहत पुराने पनिहारों, घास के जंगलों के उत्थान के साथ जंगलों के साथ जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किए जा रहे हैं। इसके तहत चंबा जिला के वन मंडल चंबा में 37 कमेटियों का गठन किया जाएगा। इस बारे जानकारी देते हुए DFO चंबा अमित शर्मा ने बताया कि KFW एक जर्मन प्रोजेक्ट है, जिसके तहत जंगलों में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि इसके तहत चंबा में 37 कमेटियों को बनाया जाएगा, जिसमें 26 कमेटियां बनाई जा चुकी है, जिसके तहत कार्य किए जा रहे हैं। वहीं इसके तहत दिल्ली से चंबा एक टीम भी आई है, जो इन कार्यों को लेकर समीक्षा कर रही है। KFW प्रोजेक्ट के तहत हिमाचल प्रदेश में 2 जिलों में मुख्यतः काम हो रहा है। चंबा और कांगड़ा जो जिला है, इनके जंगलों में सोसाइटीज़ के माध्यम से KFW जर्मन फंडेड प्रोजेक्ट है, उसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में काम हो रहा है। तो आज हमने एक हमारे ICI मोड के कुछ लोग, हमें ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्प्रिंग शेड पे काम कर रही है, उन्होंने विज़िट किया। पिछले कल वो चंबा थे, आज भी वो चंबा थे। तो वो चंबा आए थे, वो स्प्रिंग्स देख रहे हैं, जैसे बोड़ी हो गए, नालटू हो गए, हमारे छोटे पनिहारे हो गए, इनके ऊपर वो एक रिसर्च कर रहे हैं और उनको रिवाइव करने के लिए एक कंपोनेंट है KFW प्रोजेक्ट में, तो वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो उन्होंने 2 साइट्स विज़िट की थी, एक उन्होंने तिस्सा में विज़िट की और एक उन्होंने अपर चंबा में राख गांव के आसपास एक साइट विज़िट की थी। तो एक साइट उनको हमने दिखानी थी, वो साइट हमने धर्मल पंचायत में आज दिखाई है। तो हम उस स्प्रिंग शेड पे हम भी कार्य कर रहे हैं। जो द्रमन की जो सोसाइटी है वो न्यूली फॉर्म सोसाइटी है और उसका कार्य सबसे अच्छा है। तो आज हमने वहाँ के लोगों से मुलाकात की। सुबह 8 बजे का प्रोग्राम था और हम बारिश के दिन में भी हम आज फील्ड में लोगों के बीच IC मोड के लोगों के साथ उपस्थित थे और हमने वहाँ पे एक पनिहारे का हमने एक उनको दिखाया जियोलॉजी। वो जियोलॉजी से बेस्ड लोग थे, वो उन्होंने देखा, उसके पनिहारे में लोगों से जानकारी हासिल की कि इसमें पहले 50 वर्ष पहले कितना पानी होता था और अब कितना है। तो मुख्यतः 2-3 बातें ऊपर के सामने आई हैं कि पहले ये पानी कम हुआ करता था और अब पानी की स्थिति थोड़ी सी वहाँ पे कमी है पानी की उस पनिहारे में। तो उसको रिजुविनेट करने के लिए हमने KFW के तहत कंपोनेंट में हमने लगभग 37 साइटों पे काम करना है, जहाँ पे हम स्प्रिंग शेड एरियाज डेवलप करेंगे। तो उसका प्लान हम अगले 7-8-10 दिनों में ICI मोड के लोगों के साथ मिलके बनाएंगे और अप्रूवल के लिए भेजेंगे और तुरंत उस पर कार्य करेंगे। उसके साथ साथ ये जो द्रमन की हमारी विलेज फॉरेस्ट मैनेजमेंट सोसाइटी है, VFMS के नाम से जानी जाती है, इन्होंने अच्छा कार्य किया है लैंटना एराडिकेशन में। इनका एरिया देख के हमें बहुत प्रसन्नता हुई। वो बिल्कुल एरिया उन्होंने लैंटना से मुक्त कर दिया और उसमें अब इस मॉनसून सीजन में प्लांटेशन का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए हमने सोसाइटी को बजट एडवांस में दे रखा है जी। उसके बाद आज फिर हमने एक और कंपोनेंट रखा था, हमने नर्सरी विज़िट की। हरिपुर नर्सरी में हमने एक फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन करनी थी लैंटना एराडिकेशन के ऊपर। तो हमने स्टाफ को एकत्रित किया हुआ था और 10 बजे के करीब हमने हरिपुर नर्सरी में एक डेमोन्स्ट्रेशन की और एक रूट ट्रेन पे नर्सरी तैयार करने की एक प्रक्रिया को जांचा, समझा और अपने स्टाफ के साथ शेयर किया। सर, इसके अलावा कहाँ लगा हुआ है आपके प्रोजेक्ट का काम? प्रोजेक्ट का काम हमारी 3 रेंजेस में है, अपर चंबा, लोअर चंबा और मशरूम में। इनके तहत हमारी टोटल 37 सोसाइटीज़ हमने बना रखी हैं। हमें टारगेट 37 सोसाइटीज़ को बनाने का था, जिसमें से 26 सोसाइटीज़ हमारी बन चुकी हैं, जिनमें हमारे माइक्रो प्लान्स अप्रूव हैं, 6 मंथली प्लान्स अप्रूव हैं और लगभग इनमें से 20 सोसाइटी में अच्छा काम चल रहा है। इसमें बहुत अच्छे कंपोनेंट्स हैं। वर्क सोसाइटी के माध्यम से होता है, सोसाइटी को पैसा एडवांस में दिया जाता है, सोसाइटी खुद बल्कि RTGS से पैसा होता है। DBT स्कीम है ये सरकार की, इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है और किसी भी माध्यम से कैश ट्रांसफ़र किसी को भी नहीं दिया जाता है। यदि कोई वर्कशॉप भी करनी है तो उसका पैसा सीधा डायरेक्ट सोसाइटी के माध्यम से लोगों के खातों में जाता है। उसके अलावा इसमें इंसेंटिव का कंपोनेंट है। यदि आपकी प्लांटेशन 80 हेक्टेयर से ज़्यादा सर्वाइवल देती है तो लोगों को कैश इंसेंटिव का प्रावधान किया गया है। उसके बाद एक थर्ड कंपोनेंट बहुत ही अच्छा है, वो है EPA एंट्री पॉइंट एक्टिविटी का है। उसमें भी जो पैसा होता है वो डायरेक्ट FD की शेप में सोसाइटी के नाम से बनती है और प्लेज टू DFO या DPMU कहते हैं, हमें डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट कहते हैं।
तो उसके नाम पे प्लेज होती हैं, वो पैसा वो एडवांस में हम एफडी के तौर पे सोसाइटी में जमा करा देते हैं। और जैसे ही ईपी एक्टिविटी में 75% कंट्रीब्यूशन हमारी होती है, 25% सोसाइटी के लोगों की होगी। तो जैसे इसमें एनर्जी सेविंग डिवाइसेस या सोलर लाइट्स देने का प्रावधान है, तो उसमें 25% पैसे सोसाइटी के लोगों को जमा करवाने पड़ेंगे और बाकी के 75% पैसे हम प्रावधान करेंगे। हमारे पास उसका प्रावधान ऑलरेडी है। तो जैसे ही हमें 25% लोगों से पैसे आ जाते हैं, तो ये हम जल्द से जल्द ये लोगों को बांट देंगे। इसमें से हम 2-3 कंपोनेंट हमने डिवाइस कर रखे हैं, जैसे सोलर पैनल्स हैं, सोलर लाइट्स हैं और इंडक्शन चूल्हे देने की हमने योजना बना रखी है। क्योंकि लोगों से 25% पैसा लेना काफ़ी मुश्किल कार्य लग रहा है, वो आ नहीं रहा है। हम मोटिवेट कर रहे हैं, 1-2 सोसाइटी को तैयार किया है, पर जल्द से जल्द हम इस पर कार्रवाई करने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश और चंबा जिला से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए चंबा हलचल का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देखते रहिए चंबा हलचल।